आज हम सम नंबर 6 एक्सरसाइज 9.1 का सोल्व करेंगे। टुडे वी विल सोल्व सम नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। द स्टेटमेंट ऑफ द सम इज a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. स्टेटमेंट है कि एक 1.5 मीटर का टॉल बॉय है, वो एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है और बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है। तो और जब वो बिल्डिंग की तरफ चल रहा है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी आई से 30 डिग्री था, और फिर वो जैसे जैसे बिल्डिंग की तरफ जाता है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। हमें उसने कितनी डिस्टेंस कवर की बिल्डिंग की तरफ चलते हुए जब उसका एंगल 30-60 हो गया, वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट वी विल फॉर्म द डायग्राम। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने डायग्राम ड्रॉ किया है। ये एक टॉल बॉय है 1.5 मीटर, ए पॉइंट पर ये खड़ा है और बिल्डिंग की तरफ ही मूव कर रहा है। ए पॉइंट पर इसका आई से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बिल्डिंग है 30 मीटर लॉन्ग, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एफ पॉइंट पर ये जब पहुंचता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो जाता है। सो लेट AD is a boy 1.5 meter tall. He starts from point A with angle of elevation from his eyes to a 30-meter high building is 30 degree. When he reaches a point F, his angle of elevation increases to 60 degree. We have to find out DE. हमें डिस्टेंस DE कैलकुलेट करनी है। तो जैसे मैंने बताया कि हमने डिस्टेंस कवर करनी है, तो ये बेस है, बेस हमने कवर करना है। तो ये पूरी ट्रायंगल बन रही है, एक तो ये ट्रायंगल बन रही है CDG, और एक ट्रायंगल बन रही है हमारे पास CEG। हमें DE निकालना है। अगर पहले हम DG निकालेंगे, उसमें से EG माइनस कर देंगे तो हमारे पास EG डिस्टेंस आ जाएगा। So as we see from the figure, we have to calculate DE. There are two triangles CDG and CEG. If we find out, first of all we will find out the DG and then EG. We will subtract EG from DG. We will get the distance DE. तो इस तरह से हम अगर DG में से EG माइनस कर देंगे तो हमारे पास डिस्टेंस जो बचेगा वो ED होगा। तो लेट अस ट्राई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द ट्रायंगल CDG। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे CDG। तो जैसे आप देख रहे हैं इसमें एंगल 30 डिग्री बन रहा है, तो क्योंकि हमें बेस निकालना है तो वो 10 वाला फार्मूला लगाएंगे। 10 30 इज इक्वल टू, यहाँ पर CG बेस है, अपॉन में DG हाइट है। तो वी हेयर you can see that we will use the formula of tan theta in triangle CDG. Tan 30 CG upon DG. Now CG is CG upon CG is total building 30 degree, 1.5 is the height of the boy. We will subtract 1.5 from 30. तो हम 30 में से 1.5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास हाइट आ जाएगी CG। तो हमने ऐसे सब्ट्रैक्ट किया है इसको, यहाँ पर we have subtracted this। तो by putting the value
1030 इज़ 1/√3। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया तो इससे हमारे पास डी जी की वैल्यू आ गई है 28.5/√3 है। इसको हम 10 करके सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 57/2, 5.57/2√3 मीटर। अब हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया। नाउ वी हैव गॉट द डिस्टेंस डी जी। वी विल सबट्रैक्ट नाउ ई जी। तो वी विल टेक नाउ ट्रायंगल सी ई जी। अब हमें ई जी निकालना है तो हम ट्रायंगल लेंगे ई सी ई जी। तो यहाँ पर 1060 है। सिमिलरली here is 1060, we will take 1060 in triangle CEG। we will put 1060 is equal to CG upon में EG। यहाँ पर 1060 किसके इक्वल है, CG अपॉन में EG के। तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। तो जब सोल्व करेंगे तो EG की वैल्यू आएगी 57/2√3। अब क्योंकि मैं डी, जैसे मैंने बताया, आई हैव टोल्ड अर्लियर दैट वी हैव टू कैलकुलेट डी ई। सो वी विल सब्ट्रैक्ट डी जी में से हम ई जी सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी विल सब्ट्रैक्ट ई जी फ्रॉम डी जी। तो दिस विल टेक द 2 LCM। इट विल 57/3 minus 19/3 and after solving all this we will get 19/3 meter is the answer।